सुप्रभात बहनों। आज हम आत्मकथी जो जय शंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है उसका आगे का अर्थ करेंगे। कल हमने पढ़ा था, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। आए कह रहे हैं कि कवि कहता है कि मेरा जो मन रूपी गागर है, जो भावों से खाली पड़ा हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको खाली करने में जो आलोचक लोग हैं उनका हाथ है। और इसलिए कह रहे हैं तुम अपनी समझो, तुम स्वयं को समझो, तुमने मेरे विचार रूपी रस को ले करके जो है अपनी गागर तो नहीं भर ली है। अर्थात कहने का आशय ये है कि तुमने कहीं अपने मेरे विचारों से जो है अपने विचारों की समृद्धि तो नहीं कर ली, अर्थात अपने विचारों को बढ़ा तो नहीं लिया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, कह रहे हैं कि ये कैसी विडंबना है कि मेरे पास विचार नहीं है जिनसे मैं अपना आत्मकथन लिख सकूं। ये बड़ी विडंबना है कि मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं है जिससे मैं जो है अपनी आत्मकथा को जो है लिख सकूं। कह रहे हैं कि हे सरल मन, मैं आत्मकथन रख कर या आत्मकथा को लिख करके जो है तेरी हंसी नहीं उड़ा सकता हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन की जो भूलें हैं, जो गलतियां हैं, जो मेरे जीवन में धोखे मुझे मिले हैं, उनको किस प्रकार से जो है औरों को दिखला सकता हूँ। अर्थात मेरे द्वारा जीवन में जो गलतियाँ की गई हैं, जो धोखे मेरे जीवन में हुए हैं, वह जो है मैं अपनी आत्मकथा के रूप में जो है लोगों के सामने कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन भी आए थे, मैं उनकी उज्ज्वलता की जो गाथा है, जो अच्छे मेरे दिन थे, उनको किस प्रकार से कह सकता हूँ। कवि का कहने का आशय यह है कि उज्ज्वल दिनों की जो मधुर चांदनी रातों की जो है तुलना की गई है, उज्ज्वल दिनों से, अच्छे दिनों से जो है चांदनी रातों से जो है तुलना की गई है। कह रहे हैं कि कवि के अनुसार जो है जीवन में खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातों की जो गाथा है, वो कह रहे हैं मैं किस प्रकार से जो है उसको व्यक्त कर सकता हूँ। अर्थात कहने का आशय ये है कि कवि कह रहे हैं कि जो मेरे अच्छे दिन मेरी प्रेयसी के साथ व्यतीत हुए थे, जिसमें हमने जो है हंसते गाते हुए जो है समय व्यतीत किया था, उसको मैं जो है लोगों के सामने जो है कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सुख का जो स्वप्न देखा था वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात मेरा जीवन जो है वो सर्वथा जो है अभावों से ग्रस्त रहा है, जिस कारण से जो है सुखी जीवन का जो स्वप्न है वो मेरे पास आते आते या मेरे आलिंगन में आते आते मुझसे दूर हो गया, अर्थात मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आए कह रहे हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं कि अपने जीवन का जो सौंदर्य चित्रण है वह प्रकृति के सौंदर्य चित्रण के साथ
उनने उसकी तुलना की है। कह रहे हैं कि सौंदर्य चित्रण में कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छायाम अनुरागनी उषा लेती थी निसुहाग मधुमाया में। जिस प्रकार से प्रातःकाल के समय जो है सूर्य के का रंग जो है लाल वर्ण का होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरी जो प्रेसी हैं उनके गालों की जो लालिमा है वह मेरे मन को जो है प्रसन्नता देती है। अर्थात कहने का आशय यह है, मैं अपनी प्रेसी को देख करके जो है अत्यधिक आनंदित होता हूँ। जिस प्रकार से प्रातःकाल के सूर्य के लाल वर्ण को देख करके प्रकृति की सुंदरता को देख के मनुष्य का हृदय जो है आनंदित होता है, उसी प्रकार से मैं अपनी प्रेसी की सौंदर्यता को देख के जो है आनंदित होता हूँ। ऐसी जो स्मृतियाँ हैं वो मेरे मन में जो है आज भी बनी हुई हैं और उन्हीं स्मृतियों के कारण उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। वही जो स्मृतियां हैं वह आज मुझे इस जीवन रूपी राह में चलने के लिए जो है अग्रसर करते हैं। अर्थात मैं जीवन में चलते चलते थक न जाऊं, इसलिए वह स्मृतियां जो है सदैव मेरे साथ रहती हैं और मेरे लिए जो है संबल का कार्य बनी हुई है, मेरे लिए जो है आगे बढ़ने का जो है प्रेरणा जो है बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग आलोचक लोगों से कह रहे हैं कि जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं आत्मकथा लिखने के लिए, वह आत्मकथा लिखवा कर क्या तुम मेरे जीवन रूपी गुदड़ी के सीवन को जो है उधारना चाहते हो। अर्थात जो है जो सीवन रूपी जो गुदड़ी है, जीवन रूपी जो गुदड़ी है, उसके सिलाई को उधार करके, उसकी सिलाई को खोल करके जो है तुम उसके अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयों को देखना चाहोगे। इसलिए कह रहे हैं सीवन छोटे जीवन में कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन जो है बहुत छोटा है, मगर मेरे जीवन की जो कथाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और वह आत्मकथा के रूप में जो है हमें किस प्रकार से जो है कही जा सकती हैं। कहने का आशय कवि प्रश्न करता है, क्या इससे अच्छा यह नहीं है कि मैं औरों की आत्मकथा के बारे में सुनूं और मैं स्वयं अपनी आत्मकथा के रूप में जो है मौन रहूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन से जो है प्रेरणा मिल सकती है, जिनकी आत्मकथा से जो है जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए मेरे जीवन में तो ऐसी कोई प्रेरणादायक कोई घटनाएं है नहीं जिसे सुन करके या जिसको पढ़ करके लोग जो है आगे बढ़ें। इसलिए अच्छा है कि मैं औरों की जो है आत्मकथा को पढ़ करके जो है उनसे प्रेरणा लेकर के जो है आगे बढ़ूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सभी अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अंत में कवि कह रहे हैं कि तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, अभी आत्मकथा लिखने का जो है मेरा सही समय नहीं आया है और मेरे मन में जो व्यथाएं हैं वो अभी मौन हैं, थकी हैं, सोई हुई हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि उसके जीवन में जो है एक सामान्य जीवन जो है व्यक्ति का है, ठीक उसी प्रकार से कवि का जीवन भी जो है सामान्य है। उसमें ऐसी रोचकता या ऐसी प्रेरणादायक कोई बात नहीं है जिसे सुन करके जो है, जिससे प्रेरणा लेकर के जो है लोग आगे बढ़ सकें।